हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास का हम लोग का टॉपिक है मूल्यांकन, आकलन और मापन, यानी एवोल्यूशन, असेसमेंट और मेजरमेंट। तो इन तीनों में हम लोग देखने वाले हैं क्या डिफरेंट है, आकलन कितने प्रकार का होता है, कब आकलन किया जाता है, कब मूल्यांकन किया जाता है या कब मापन किया जाता है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये पीडीएफ पाने के लिए JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से जुड़ जाइएगा और वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग पहले देखने वाले हैं मापन यानी मेजरमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परीक्षणों की संख्या आत्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। नंबर के हिसाब से ही बच्चों की योग्यता निर्धारण करना ही मापन कहलाता है और यह मात्रात्मक पहलुओं से संबंधित होता है। जैसे हमारे सामने यहाँ पे 3 बच्चे हैं, एक A है, B है और C है। इसने लाया है 60 नंबर, ये लाया है 70 नंबर और ये लिया है 80 नंबर। तो यहाँ पे इनकी योग्यताओं के अनुसार ही हम इनके नंबर के हिसाब से इनकी योग्यताओं का निर्धारण करेंगे। हम कहेंगे कि सबसे इसमें तेज बालक कौन है, तो हमने मापन क्या देखकर किया, उसके अंक देखकर किया। तो हम कहेंगे कि इसमें से सबसे तेज बालक C है। आगे अगला है यहाँ पे आप लोग का आकलन यानी असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, किसी के बारे में जानकारी रखना की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम लोग आकलन में अभी देखेंगे कि आकलन में यहाँ पे आकलन होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है और एक असेसमेंट एस लर्निंग होता है। इन तीनों में हम लोग देखने वाले हैं क्या अंतर है और ये कब कब किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोग आकलन 2 प्रकार के होते हैं जिनका नाम है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन हम कब कर रहे होते हैं, जब हम बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। तो उस टाइम हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों से आंसर, अगर बच्चा आंसर दे दिया है तो टीचर समझ जाता है कि बच्चे ने सीख लिया है। लेकिन जब वो टीचर का आंसर यानी टीचर जो क्वेश्चन पूछता है बच्चे आंसर नहीं देते हैं, तो वहाँ पे टीचर फिर उस चीज को समझाता है, उसे हम कहते हैं रचनात्मक। और योगात्मक आकलन क्या होता है, जब आप लोग के साल के लास्ट में आप लोग का पेपर होता है अगले कक्षा में जाने के लिए, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है फेल और पास का, तो वो आप लोग का योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, रचनात्मक आकलन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने की सबसे अच्छा आकलन का तरीका है। यहाँ पे देखिए, योगात्मक आकलन क्या होता है। तो योगात्मक आकलन में आप देख सकते हैं, योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट साल के अंत में, यहाँ पे कहा गया है कि साल के अंत में, तो यहाँ पे कब किया गया है, अभी आपको बताया गया कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है और यहाँ पे योगात्मक आकलन कब किया जाता है। तो योगात्मक आकलन आपके साल के अंत में किया जाने वाला आकलन है, योगात्मक आकलन कहलाता है। आकलन और मूल्यांकन यानी असेसमेंट ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम आकलन के प्रकार देखने वाले हैं। तो एक होता है समेटिव यानी सारांशित या योगात्मक मूल्यांकन, सेल्फ असिस्टेंट यानी असेसमेंट, तो यहाँ पे हो जाता है आत्म मूल्यांकन या आंतरिक मूल्यांकन, या फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए हम लोग असेसमेंट जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन या सीखने के लिए आकलन, यह आकलन शिक्षकों द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा आकलन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान लगातार चलता रहता है और इसी दौरान शिक्षक बच्चों को आकलन करते हैं और यह पता करने की कोशिश करते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है या नहीं, और यह भी पता लगाएंगे कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है या हो रहा है या नहीं, उनको जो पढ़ाया जा रहा है वह समझ में आ रहा है या नहीं। हम यह आकलन इसलिए करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से सीखें और इसलिए इसका नाम ही सीखने के लिए आकलन है। अब इसको समझिए आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए आप, ये एक क्लास है, इस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं।
यहाँ पे एक शिक्षक है जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इन बच्चों को जब वो पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो अब इन बच्चों से उसी टॉपिक में से इन बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये बच्चे क्वेश्चन बता लेते हैं तो इनको पता चल जाएगा कि हाँ, हम जो पढ़ाए हैं बच्चे सीख गए हैं। लेकिन ये बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो अब ये शिक्षक को पता चल जाएगा कि हमने तो पढ़ाया पर बच्चे को सभी समझ में नहीं आया है, हम इसको दोबारा पढ़ाते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन ये बार बार किया जाता है, एक क्लासरूम में करते रहते हैं। टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ रहा है तो फिर उसको दोबारा समझाए, जितने बार भी नया है उसको समझाते रहे। तो यहाँ पे जब हम बार बार बच्चों को एक क्लास में बैठा के पढ़ाते हैं और उसी टाइम क्वेश्चन पूछते हैं, उसी टाइम उसके डाउट दूर कर देते हैं, तो अधिगम के लिए आकलन होता है, यानी सीखने का आकलन होता है। आगे देखिए, अगला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, आपने एक बच्चे को, यहाँ पे ये उस क्लास है, यहाँ पे आप कोई जगह है जिसपे बच्चों को आप घुमाने के लिए ले गए हैं। अब जब घुमाने के लिए ले गए हैं तो यहाँ पे बच्चे ने क्या क्या देखा ये सब बच्चे को पता है। अब फिर आप बच्चे को घुमा के इस क्लास में लाए हैं। अब बच्चा ने कोई जानवर यहाँ पे देखा है, जानवर, उस जानवर को वो समझ नहीं पाया है या ना तो उसका नाम जानता है। तो अब ये बच्चे तो आके यहाँ पे कहेंगे कि हाँ एक जानवर था पर हमने उसे देखा पर पहचाना नहीं। पर जब आपको भी यहाँ पे पता नहीं होगा कि बच्चे ने किस जानवर के बारे में बात कर रहा है, तो अब इस बच्चे का डाउट आप दूर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि बच्चे किस जानवर के बारे में कह रहा है। तो जो अधिगम का आकलन होता है इसमें आप सुधार नहीं कर पाते, यानी एक टीचर इसमें सुधार नहीं कर पाता है। तो ये जैसे कि आप लोग का लास्ट का जो रिजल्ट मिलता है आपको क्लास, दूसरे क्लास में जाने के लिए, वहां पे आपको फेल और पास का रिजल्ट दे दिया जाता है। तो आप वहां पे फिर बच्चे में क्या कमी है फिर सुधार को करने को आपको मौका नहीं मिलता है। लेकिन जो असेसमेंट फॉर लर्निंग था उसमें आप क्लास में ही बच्चे को पढ़ा रहे थे, बच्चे की डाउट को दूर कर रहे थे। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बच्चे के डाउट आप दूर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यह आकलन शिक्षकों द्वारा किया जाता है। सीखने का आकलन से मतलब है कि बच्चे ने कितना सीखा, हमने उसे जितना पढ़ाया है क्या उसे उतना समझ में आया है या नहीं। और यह सब शिक्षक कैसे पता लगाए, शिक्षक पता लगाएगा उनके साप्ताहिक, मासिक, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक किसी भी पाठ्यक्रम को समाप्ति होने पर विद्यार्थी के सीखने के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं पर इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। इस आकलन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट बनाई जाती है। साथ ही इस आकलन का प्रयोग विद्यार्थी के प्रदर्शन में तुलना करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे किसी बच्चे का 90% आ गया, किसी का 80% है, किसी का 70% है, तो यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं कि ये बच्चा बहुत तेज है, फिर ये है, फिर ये है। तो यही है। अगला है असेसमेंट, यानी असेसमेंट एस लर्निंग। इसमें बच्चा अपने खुद पिछले ज्ञान से यहाँ पे तुलना करता है। जैसे कि बच्चा इसमें खुद, जो बच्चा होता है वो खुद अपने ज्ञान का चेक करता रहता है। जैसे कि बच्चे का एक परीक्षा हुआ, यानी एक टेस्ट हुआ, टेस्ट समझिए, टेस्ट हुआ, उसने इसमें 60% लाया। फिर दूसरा टेस्ट हुआ, इसमें उसने 70% लाया। फिर टेस्ट हुआ, इसमें उसने 90% लाया। तो अब वो तुलना करेगा कि जो इससे पहले हमने टेस्ट दिया था कितना लाया, कितना नंबर आया था, इससे पहले कितना नंबर आया था, यानी हम खुद अपने में कितना बढ़ोतरी कर लिए हैं। तो यहाँ पे छात्र खुद अपना आकलन करता है, तो असेसमेंट एस लर्निंग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आकलन बच्चों के द्वारा स्वयं किया जाता है। यह आकलन शिक्षकों द्वारा किया जाता है जब आप विद्यार्थी को स्वयं आकलन, स्वयं विचार और विश्लेषण करने के लिए अवसर देते हैं या स्थान देते हैं, तब यह आकलन सीखने के रूप में आकलन कहलाता है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन परीक्षण और मापन की सहायता से होता है। मूल्यांकन से छात्रों की प्रगति, उपलब्धि या साक्ष्य एकत्रित करने की, विश्लेषण की और व्याख्या करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, इसमें मूल्यांकन किस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण व दोष का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक भी होगा और यहाँ पे गुणात्मक भी होगा। निम्नलिखित वाक्य मूल्यांकन को इंगित करते हैं। जैसे कि श्याम को 200 में से 50 अंक मिले, तो ये क्या है, मात्रात्मक है। रोहन को अंग्रेजी में 40% मिले, ये भी क्या है, मात्रात्मक है। अगले
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में सरल में प्रथम श्रेणी प्राप्त की मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिक्रिया या अभिक्रमांक होता है या जिसका उपयोग किसी पदार्थ या घटक की पहचान या विशेषता के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति या समूह के कौशल, बुद्धि, क्षमता, ज्ञान या योग्यता को मापने के लिए परीक्षण किया जाता है, जैसे कि प्रश्न या अभ्यास की एक श्रृंखला होती है। यहाँ पे देखिए परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग छात्रों की उपलब्धि के मापन के लिए किया जाता है और यह मूल्यांकन का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मूल्यांकन होता है कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पे कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन होता है। आगे इसमें देखिए यहाँ पे देखिए सतत में क्या होता है, तो सतत में आप लोग का होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी यहाँ पे देख 1986 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुएं शामिल है और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो उस पर जोर देते हैं। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्रहेंसिव में विद्यालय है, खेलकूद है, यहाँ पे सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक यहाँ पे सारे विकास होते हैं। यहाँ पे देखिए मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्ष जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणाम मत दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, मतलब आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त रिपोर्ट है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना, मतलब किसी वस्तु के मूल्य निर्धारित करना। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला है वैधता। आप जिस चीज का मूल्यांकन करने जा रहे हैं क्या वो वैध है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। विश्वसनीयता, क्या आप एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हैं तो उसका आंसर एक ही जा रहा है या बदल रहा है। तो जब एक ही आंसर आता रहेगा तो आपको वहां पे विश्वसनीयता हो जाएगी। तो विश्वसनीयता विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा के यहाँ पे परीक्षा के उत्तर पूर्णताई हो एक ही प्रकार का होगा तो ऐसी मापन विश्वसनीयता कहलाती है। आगे देखिए व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। यहाँ पे अगला है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परिरक्षक का प्रभाव न पड़ता हो उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। व्यापक में व्यापकता में सारे गुणों का मापन होता है। आगे देखिए तो यहाँ पे आप लोग के मूल्यांकन, अधिगम और मापन कंप्लीट होता है।